मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पेज नंबर 46 का जो भी क्वेश्चन अराइज किया था उसका हम लोग एक्सप्लेन देखेंगे नोट्स का। तो ये स्टैंडर्ड 7 पार्ट 1 सोशल स्टडी चैप्टर 3 क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। नंबर 1 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट? मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? डिफरेंसेस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट आर, हमने इसे दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक वेदर है एक क्लाइमेट है। वेदर इज़ अ शॉर्ट टर्म कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। वेदर जो होता है या मौसम है वो शॉर्ट टर्म कंडीशन है एटमॉस्फेयर का, यानी कि एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स सच एज रेन, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, एयर प्रेशर। तो ये सभी जब कंडीशन शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है कोई भी एक कंडीशन, तो उसे वेदर बोलते हैं, वेदर चेंज। और जब यही जो कंडीशन होता है एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स है वो लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्ट में रहता है, इट इज़ कॉल्ड क्लाइमेट। इट इज़ स्टडीड डेली फॉर फोरकास्टिंग द अपकमिंग वेदर। ये आने वाले मौसम की भविष्यवाणी करता है, डेली फॉर फोरकास्टिंग, और इसीलिए इसकी रोज़ भविष्यवाणी की जाती है। डेली फॉरकास्ट किया जाता है, डेली इसका स्टडी किया जाता है और इसकी मौसम की भविष्यवाणी निकाली जाती है। द वेदर फैक्टर्स आर स्टडी डेली टू फाइंड द क्लाइमेट आफ्टर 30 ईयर्स। और लगातार 30 सालों तक लगभग जब वेदर फैक्टर्स का स्टडी किया जाता है तो वो उससे क्लाइमेट को पक्का पता लगाया जाता है। द वेदर माइट बी टेकन एज वन कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट ए टाइम। एक टाइम में कोई एटमॉस्फेयर का कोई एक ही कंडीशन से में हम लोग लेते हैं वेदर में, जबकि क्लाइमेट कंप्राइजेस ऑल द वेदर फैक्टर्स। जबकि क्लाइमेट में सारे वेदर फैक्टर्स को एक साथ हम लोग मिलाकर देखते हैं, सच एज एटमॉस्फेयर, प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, क्लाउडीनेस, विंड एंड प्रेसिपिटेशन फॉर 30 ईयर्स। द स्टडी ऑफ वेदर इज़ इसेंशियल टू नो द अपकमिंग कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। वेदर का जो अध्ययन है वो इसलिए ज़रूरी है ताकि आने वाले जो वायुमंडल है उसमें उसके कंडीशन को समझा जा सके कि अभी क्या होगा थोड़े देर के अंदर। स्टडीज़ ऑफ क्लाइमेट इज़ इसेंशियल टू नो इट्स हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट और एंड आवर इकोसिस्टम टू टेक प्रिकॉशन अर्लियर। जबकि क्लाइमेट का इसेंशियल इसलिए है स्टडी क्योंकि ये इन्वायरमेंट को पहुंचाने वाली हार्म और इकोसिस्टम को बैलेंस बनाने में उसके पहले से ही उसका प्रिकॉशंस किया जाए, इसके लिए ये इसका स्टडी ज़रूरी है। द स्टडी ऑफ वेदर इज़ कॉल्ड मीटेरोलॉजी। वेदर का स्टडी मीटेरोलॉजी कहलाता है। द स्टडी ऑफ क्लाइमेट इज़ कॉल्ड क्लाइमेटोलॉजी, और क्लाइमेट का स्टडी क्लाइमेटोलॉजी कहलाता है। इस तरह हमने ये दोनों के बीच में डिफरेंसेस बता दिया है। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, आर सीजन्स रिलेटेड टू द वेदर और टू द क्लाइमेट? सीज़न जो है वो वेदर से रिलेटेड है या क्लाइमेट से? सीज़न रिलेटेड टू द वेदर एंड क्लाइमेट बोथ। ये सीज़न जो है वो केवल वेदर से ही नहीं, दोनों से, चाहे वो मौसम हो या जलवायु, वेदर हो या क्लाइमेट, दोनों से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं कैसे। वेदर चेंजेस विद इन अ सीज़न। ऋतुओं के अंतर्गत ही मौसम बदलता है। जैसे रेन ड्यूरिंग मानसून, मानसून एक सीज़न है और इसके अंतर्गत रेन होता है तो वो वेदर चेंज है। और हीट इन समर एक सीज़न है, उसके अंतर्गत गर्मी लगती है और ये वेदर चेंज है। तो वेदर चेंजेस विद इन अ सीज़न, यानी कि जो मौसम बदलती है वो सीज़न के अंतर्गत ही होती है। द पैटर्न ऑफ रिकरिंग सीज़न, और इस तरह जो सीज़न बदलता रहता है वो साल भर में, रिकरिंग मतलब बार बार आता है हर साल सीज़न एक निश्चित समय में, पार्टिकुलर टाइम में। समर, मानसून, विंटर फॉर्म्स पार्ट ऑफ द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन। और इस तरह से किसी रीजन के किसी पार्ट में जो लगातार एक पैटर्न जो सीज़न का घूमता रहता है उसी को क्लाइमेट कहते हैं। विच इज़ ऑब्जर्व ओवर अ लॉन्ग टाइम, जिसको बहुत लंबे समय तक ऑब्जर्व किया जाता है और देखा जाता है। तो इस तरह से इसी सीज़न का रिलेशन है क्लाइमेट से, और ऊपर में हमने बताया कि वेदर का कैसे सीज़न से रिलेटेड है। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ डिफरेंट सीज़न इन इंडिया। भारत के विभिन्न ऋतुओं का नाम बताएं। देयर आर सेवरल सीजन्स इन द ईयर, स्प्रिंग, समर, मानसून, ऑटम एंड विंटर। नाउ वी विल सी द लास्ट क्वेश्चन, ट्रेडिशनली
यानी कि पारंपरिक तौर पर द ईयर इज़ डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सीजन्स और ऋतुस। साल को पारंपरिक तौर पर कितने ऋतुस या सीज़न में बांटा गया है। ट्रेडिशनली इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया द ईयर इज़ डिवाइडेड इनटू 6 सीजन और ऋतुस। वसंता दैट मीन्स स्प्रिंग, ग्रीष्म समर, वर्षा रेनी सीजन, शरद ऑटम, हेमंता प्री विंटर, शिशिर विंटर। इस तरह से पारंपरिक तौर पर साल को 6 ऋतुओं में बांटा गया है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। थैंक यू।